नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश भगत आज आपको लेके आया हूँ बिठाला विधानसभा के वार्ड नंबर 28N बुद्ध विहार शिव मंदिर के पास गली नंबर 13 में, जहां स्थानीय विधायक महेंद्र गोयल आम आदमी पार्टी से, स्थानीय निगम पार्षद अजीत झा जी निगम आम आदमी पार्टी से, फिर भी बुद्ध विहार की व्यवस्था सबको दिख रही है, लेकिन नहीं दिख रही तो यहाँ के निगम पार्षद और विधायक जी को। क्षेत्र की जनता इतनी परेशान है जिसका कुछ भी कहना नहीं है। मैं आज आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ गली नंबर 13 बुद्ध विहार शिव मंदिर के पास की स्थानीय जनता से, और वो स्वयं बताएगी कि यहाँ के जो निगम पार्षद हैं उन्होंने, और यहाँ के जो विधायक श्री महेंद्र गोयल जी हैं, उन्होंने क्षेत्र की किस तरह दुर्दशा कर रखी है। देखिए, बड़े बुजुर्ग लोग, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा, एक बार वो गली की व्यवस्था एक बार मुझे दिखाएं। ये देखिए, ये देखिए इधर थोड़ा सा, ये देखिए दूर तक, मैं कहना चाहूंगा दूर तक दिखाएं गली जो लगभग पिछले डेढ़ वर्ष से खुदी पड़ी है। यहाँ पे बड़े बुजुर्गों का निकलना चलना दुश्वार है। छोटे बच्चों का जो स्कूल जाते हैं, जो ट्यूशन जाते हैं, जो खेलते हैं, उनके खेलने की जगह बिल्कुल खत्म हो चुकी है। क्षेत्र की इतनी बुरी हालत शायद ही कहीं हो। जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को लंदन मॉडल बनाना चाहते हैं, पेरिस बनाना चाहते हैं, तो मैं दिखाना चाहूंगा कि पेरिस में, शायद मैं पेरिस गया नहीं, शायद क्षेत्र की जनता पेरिस ना गई हो, लेकिन पेरिस में शायद ऐसी सड़कें नहीं होती, ऐसी गलियां नहीं होती जाकि बुद्ध विहार में है। दिल्ली है ये, जहाँ जरा सी बरसात हो जाए, जरा सी बारिश हो जाए तो गड्ढे पानी से भर जाते हैं। लोगों को कहाँ पैर रखना कहाँ नहीं, ये दिखाई नहीं देता। इतनी घटनाएं यहाँ पे हो चुकी हैं, बड़े बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ, हॉस्पिटलाइज तक भी हो चुके हैं। लेकिन स्थानीय लोगों ने लगातार शिकायतें अपने विधायक महेंद्र गोयल से, अपने स्थानीय विधायक अजीत झा को लगातार शिकायतें की हैं, लेकिन जिसका कोई भी परिणाम क्षेत्र की जनता को नहीं मिल रहा, कोई भी कार्य क्षेत्र के लिए नहीं हो रहा। मैं अब ज्यादा समय न लेते हुए क्षेत्र की जनता से आप रूबरू कराऊंगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम राम सेवक है। राम सेवक जी, मैं इसी गली में रहता हूँ। हमारा सामने ये मकान है और मैं ये 1.5 साल से देख रहा हूँ कि ये हमारी गली ऐसे ही खुदी पड़ी हुई, कभी ये हमारी नालियाँ बन जाती हैं, कभी छूट जाती हैं, कभी ये गली खोद के डाल दी जाती है। ये सारे बच्चे हमारे यहाँ से वहाँ तक निकल नहीं पाते हैं। बरसात का मौसम होता है, पानी भरा पड़ा है। आप खुद देख लीजिए, आपके सामने प्रत्यक्ष है, कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। अब मैं अजीत झा के पास मतलब जो है कई बार जा चुका हूँ, उनसे कई बार जाने के बाद भी हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया हुआ है कि आप इस चीज़ को यहाँ पे देख करके दिखाएं और जनता को ये पहुँचाएं कि ये देखो क्या हाल है, यहाँ क्या विकास हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी, इस दिल्ली के मुख्यमंत्री जी जो ये दूर दूर के क्षेत्रों में जाकर के दिल्ली का मॉडल दिखा रहे हैं, आप दिखाइए इस मॉडल को वहाँ जा करके भी, ताकि जनता वहाँ देखे कि ये दिल्ली में क्या विकास हो रहा है। और दूसरी बात ये कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करने के बाद यहाँ के सीनियर सिटीजन, जो 2 साल से जो सीनियर सिटीजन में लोग आए हुए हैं, जो नए सिटीजन पे आए हुए हैं, उन लोगों की पेंशन बंद कर दी है, नई पेंशन नहीं बना रहे। क्यों ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? और बाहर जाकर कहते हैं हमने ये कर दिया, ये कर दिया, दुनिया का मॉडल दिखा रहे हैं। अब दिखाइए इनको मॉडल जनता को। और केजरीवाल जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो इस बात को सुन करके कम से कम इस गली नंबर 13 में आकर के खुद देखें कि ये हो क्या रहा है। आप इतनी बड़ी बातें करते हो, लेकिन हमारे सामने क्या है वो आप आगे जी। अभी आपके जो स्थानीय विधायक श्री महेंद्र गोयल जी हैं, अभी पिछले कुछ समय पहले दिल्ली सरकार ने उनको दिल्ली का नंबर 1 विधायक घोषित किया गया था। तो अगर नंबर 1 विधायक के कार्य इस तरह से हैं तो बाकी विधायकों के कार्य किस तरह से होंगे? शायद मैं ये कहना चाहूँगा आपसे, मैंने जब से इन्होंने चुनाव जीते हुए हैं, शायद मैंने एक बार इस मंदिर को देखा हुआ, उसके बाद आज तक मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी। इस बुद्ध विहार के अंदर यहाँ पे मैंने शक्ल नहीं देखी उनकी, कब आए और कब। हमारे अजीत झा जी तो मेरे ख्याल में शायद यहाँ की किसी भी जनता से आप पूछ लीजिए, वो कभी भी यहाँ पे दर्शन देने नहीं आते कि हमारी गलियों में, हमारे क्षेत्र में हो क्या रहा है। देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि आपने अपने विधायक की शक्ल नहीं देखी तो कार्य किस तरह होगा? अगर आप जो रोड की व्यवस्था यहाँ पे बनी हुई है, नालियाँ रखी पड़ी हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, एक बार पुनः दिखाएं। ये देखिए, ये रोड की व्यवस्था है। छोटे छोटे बच्चे, देखिए इधर देखिए, छोटे छोटे बच्चे यहाँ किस तरह खेलेंगे, बड़े बुजुर्ग किस तरह चलेंगे। 1.5 साल से ये रोड जो टूटा पड़ा है,
क्या आपने स्थानीय विधायक महेंद्र गोयल से इनकी शिकायतें नहीं की? नहीं, महेंद्र गोयल से तो मैंने इसकी शिकायत नहीं की थी। मैंने अजीत झा से इनकी शिकायत की थी कि मैंने, क्योंकि वही सब देखते हैं निगम, ये नगर निगम का तो उन्हीं के हाथ में है सारा। मैंने उन्हीं को देखा और उन्हीं के पास गया हूँ। मैंने उनको व्हाट्सएप किए, फोन भी किए हैं, उनके फोन पे भी है, हमारे फोन पे भी है। कहूँ तो मैं अभी दिखा सकता हूँ मेरे फोन में कि मैंने उनको जो व्हाट्सएप किया, लेकिन आज तक सुनाई कोई नहीं। जो आपने शिकायतें श्री अजीत झाजू को की हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक जो है, क्या उनकी कोई प्रतिलिपि आपके पास होगी? हाँ, प्रतिलिपि है हमारे पास जी। साथ में तो रखी थी, अभी देख रहे थे, देख रहे थे साथ में रखी थी अभी तो। जी, मैं यहाँ पे कुछ और स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं। तो हमारी एक माता जी हैं जो काफी उम्र दराज हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा। नमस्कार माता जी। जी, आपका शुभ नाम? मीरा जी। आपका अपने चैनल दिल्ली पब्लिक न्यूज में हार्दिक स्वागत है। तो माता जी, आप यहाँ के स्थानीय सकते हैं, कोई कीचड़ भर जाता है, कहीं पानी भर जाता है, हम बहुत दुखी हैं इस गली से। जी, तो मतलब ये गली माता जी कितनी समय से टूटी हुई है? मैं ये तो कम से कम साल भर हो, मैं तो पता है कितने साल से देख रही हूँ। अभी ये मलबा डाला है, अभी मलबा डाला है और ऐसे ही पड़ा है। मलबा डाल के महीना भर से ऊपर हो गया इसको डले हुए मलबे को। देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाना चाहेंगे क्षेत्र की जनता, गली की जनता कितनी आक्रोश में है। जी, बनने का राजी नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ी होता है दिन से 1 महीना हो तो आगे से बोला कि भाई नाली तोड़ के बना लो उसको, चौतरे वोतरे खत्म करो पूरे, वो भी राजी नहीं हो रहे। तो इस तरीके से तो गली ऐसी रह जाएगी, बड़ी प्रॉब्लम पड़ रही है इस चीज से। तो देखिए, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में जाकर प्रत्येक महिला को 1000 रुपए प्रति माह देने का वादा कर रहे हैं, हमारा समस्या नहीं है। जहां पंजाब में, उत्तराखंड में जाकर, गोवा में जाके वो दिल्ली मॉडल दिखा रहे हैं, वहीं इस दिल्ली की जनता, जहाँ के वो इस समय प्रेसिडेंट मुख्यमंत्री हैं, वहाँ की हमारी माताएं रोड पे चल नहीं पा रही हैं। इनकी पेंशन बंद है। पैरों से बेकार हूँ, जहाँ पैरों से बेकार हूँ। पंजाब में जाकर, उत्तराखंड में जाकर वो दावा करते हैं, वजीरपुर फ्लाईओवर का दावा करते हैं कि हमने 300 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर 200 करोड़ में बनाया। तो मुख्यमंत्री जी, दिल्ली की जनता भी आपके ही आसरे बैठी है, आपके आसरे बैठी है। वो जो 100 करोड़ बचा है वो यहाँ लगाएं। और अभी एक स्थानीय निवासी हमसे बात कर रहे थे, मैं कुछ शिकायत प्रतिलिपि को दिखाना चाह रहे थे। जी, तो अपने कैमरामैन से कहूँगा नजदीक आके दिखाएं। ये देखिए, अजीत झा जो यहाँ के निगम पार्षद हैं, उनकी रिसीविंग है और तारीख जो है इस पे 25/10/2021 25/10/2021 को शिकायत करने के पश्चात ना तो निगम पार्षद जी की तरफ से कोई एक्शन लिया गया, कोई कार्य किया गया, ना ही जनता को कोई आश्वासन दिया गया और ना ही इस रोड की सुध ली गई है। मैं कुछ और यहाँ पे स्थानीय लोग होंगे जिनसे बात कराना चाहूंगा। बाबू जी, आप बताओ यार इस रोड के बारे में बताओ। नमस्कार भाई साहब, आपको सब नाम सर? पूरन जी, आपका हमारे चैनल दिल्ली पब्लिक न्यूज में हार्दिक स्वागत है। जी, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। तो सर, ये जो गली की व्यवस्था है, ये कितने दिन से खराब है? ये तो कम से कम 3-4 महीने से खराब है, चल रही है। तो आपने समस्त गली के जो लोग हैं कितने आक्रोश में हैं, तो क्या आपने मिलकर इनकी शिकायतें दर्ज नहीं कराई? तो इसका कोई जवाब नहीं आया। तो क्या मतलब आप इसी तरह रहना चाहेंगे, मतलब इस पर कोई कार्य नहीं चाहते? क्या चाहते तो मैं बनाना चाहते, मैं बनी नहीं रही, बना नहीं रही लोग। ये मतलब एक लेवल में नहीं बना रहे। वो कहते नीचे कर दो, वो कहते ऊंचे कर दो, इस चक्कर में रुकी हुई है। तो ये जो आपका जो कहना है कि वो कुछ लोग कह रहे हैं इधर से नीचा करो, कुछ लोग कह रहे हैं उधर से नीचा करो, तो इस मतभेद के कारण नहीं बन रहे? आपके निगम पार्षद विधायक या काम नहीं कर रहे? जी नहीं, वो तो काम करने आते हैं, मगर यहाँ के लोगों के कारण नहीं बनते। यहाँ के लोग बोलते हैं कि इसका लेवल ले लो और वो कहते हैं उधर का लेवल ले लो। जी, तो अभी जो कुछ क्षेत्र के लोग, अब गली के लोग ही यहाँ पर महेंद्र गोयल जी जो विधायक हैं और निगम पार्षद जी जो आरोप लगा रहे थे, क्या वो मिथ्या है? तो आप किस तरह मतलब ऐसे कर सकते हैं कि मतलब ये महेंद्र गोयल जी काम नहीं कर रहे या? काम तो वो कर रहे, काम क्यों नहीं कर रहे? काम हम ये थोड़ा काम नहीं कर रहे, मगर ये यहाँ के लोग ही नहीं बंद करने देते काम। जी, देखिए, इस गली के लोग जो गली नंबर 13 शिव मंदिर के पास बुध विहार वार्ड नंबर 28 में, यहाँ आपस में भी गली के लोगों की मतभेद है। ये गवर्नमेंट का काम है, मतभेद क्या होता है इसमें? तो
गवर्नमेंट विधायक को हम ये कह देंगे, हम तो गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि एक लेवल पर हम ये विधायक का तो वोट एक चाहिए, बात सुनो, वोट एक लेने बात के लिए सब खड़े हो जाते ये हैं, जैसे अब बाकी गली काम में के लिए सब कोई कह नहीं रहे हैं, तैयार यहाँ पे होता। ऐसा बनाओ वैसा बनाओ, गवर्नमेंट से ऊपर तो नहीं है हम लोग। जी, लेकिन अगर क्षेत्र के कार्य में, विकास कार्य में जो सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, अगर गली के लोग, क्षेत्र के लोग ही उसमें बाधा डालेंगे तो कार्य किस तरह होगा? जी देखो, पूरा एक लेवल में रोड हम तो ये चाहते हैं कि एक लेवल में रोड बन ना जाए किसी का नाजायज करे ना जायज करे, बिल्कुल वाजिब जैसा उनके गवर्नमेंट के ढलाई हिसाब में करते आता है, हैं, वैसा रोड ढलाई बना करते हैं, चाहिए। खत्म कहानी। वो इस चक्कर में ठेकेदार बोलता है अब इसको लास्ट में बनाऊंगा, जो करना है सो करो। ये यहाँ पे आके यही बोलता है वो। तो इधर मान लो इधर के लोग भी जैसा ये कह रहे हैं वो भी सही है। कई लोग इधर से भी बोलते हैं, कई लोग उधर से भी बोलते हैं। वो आते हैं, देख के चले जाते हैं यहाँ से, और ये बोलते हैं जिससे बनवाना है बनवा लेना, अब हम लास्ट में बनाएंगे। अब इधर आज मैं बताता हूँ मेरे कड़ी से आप जाके देखिए, पूरी मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा और जी, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो इस पूरी गली को दिखाएं। और ये देखिए पूरी, एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दूर तक गली को दिखाएं एक बार। जी देखिए, वो गटर का ढक्कन देख लीजिए एक बार वहाँ पे जाके, वही तो दिखा रहे हैं आपको, वही तो जी, जी। पक्का है वहाँ पे, उससे ऊंचा भी है। देखिए, और आगे वाला पूरी गली की व्यवस्था यहाँ पे चला भी नहीं सुंदर सुंदर मकान बने हुए हैं। सक्षम लोग, क्षेत्र के सक्षम लोग यहाँ रहते हैं। सम्मानित लोग जो इस क्षेत्र के हैं वो इस गली में निवास करते हैं। ये देखिए, इतना सुंदर मकान बना हुआ है, सक्षम परिवार इसमें रहता है। लेकिन इसके सामने की व्यवस्था क्या है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये कहते हैं, वहाँ के लोग ये कहते हैं कि इससे रोड नीचा बनना चाहिए। हाँ जी, और वहाँ के लोग बोलते हैं कि उस लेवल बनना चाहिए। अब बने तो किस कंडीशन में बने? नहीं, इसका निर्णय तो स्वयं गली के लोगों को लेना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट नहीं, हम हमारा ये कहते हैं कि वो हमारी ना सुने, एक लेवल में रोड बना दे। तो ये तो आपका अपना आपसी मतभेद है ना। तो ये रोड तो जनता का रोड है, देखिए, घर का। अगर क्षेत्र के जो विधायक हैं वो कार्य कराना चाह रहे हैं, ठेका इसका पास कर रखा है और व्यक्ति कार्य करने के लिए मजदूर आ रहे हैं और उनको आप कार्य नहीं करने दे रहे, तो आप किसको दोषी ठहराएंगे? जी, हम तो वैसे दोषी तो हमारे गली के सभी लोग हैं तकरीबन जो करने नहीं दे रहे। देखो, वो जो गाड़ी खड़ी है, सामने गाड़ी खड़ी है जी, वो कहते हैं इसको डाउन में बनाओ, ये कहते लेवल में ले जाओ। पता क्या हो गया कि इसमें जो सीवर लाइन डली है इसमें 4 पॉइंट डले हुए हैं। सीवर के 4 पॉइंट होते हैं, तो इन्होंने क्या करा, सीवर को उठा के इसके मेन पाइप में यहीं डाल दिया है। ऊपरी सीवर का जो पाइप जो डाला, घरों का जो डाला है, ऊपर डाल दिया। वो चाहते हैं कि वहाँ से मलबा ना खींचे, अगर मलबा खींचेगा तो पाइप टूटेंगे। वो चाहते ऊंचा हो जाए, वो कहते नीचे हो जाए। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि किसी की नहीं सुनना, एक लेवल रोड बना दो हमारे को बस। देखिए, कुछ कार्य विधायक महेंद्र गोयल जी द्वारा पूरे नहीं किए जा रहे, कुछ कार्य यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद निगम पार्षद अजीत झाजी द्वारा किए जा रहे, कुछ आपसी गली के मतभेद के कारण भी ये कार्य बाधित है। लेकिन पुनः मैं यहाँ के विधायक श्री महेंद्र गोयल जी से, निगम पार्षद अजीत झाजी से विनती करूंगा कि इन जन समस्याओं को सुनते हुए, समझते हुए इस गली निर्माण को पूर्ण करें, क्योंकि सम्मानित लोग जिन्होंने आपको वोट देके जिताया है, जिन्होंने आपको उस लायक बनाया है कि वो निर्णय ले सकें कि क्षेत्र की जनता के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, उस उचित अनुचित का ध्यान में रखते हुए इस गली का जल्दी से जल्दी निर्माण करवाया जाए। अन्यथा निगम पार्षद के चुनाव नजदीक है। आम आदमी पार्टी को पुनः और समस्त बड़ी बड़ी पार्टी के नेताओं को चुनाव के दौरान टिकट मांगने के लिए इसी जनता के सम्मुख उपस्थित होना पड़ेगा, और तब ये जनता आपको उचित निर्णय करते हुए दिखाएगी सच्चाई का आईना। इसी के साथ नहीं करेंगे तो हम वोट भी नहीं देंगे। आगे आपकी बात है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, नहीं करी तो हम वोट नहीं देंगे बिल्कुल भी। ये पूरी गली वोट नहीं देगी, पूरी गली वोट नहीं देगी। अगर हमारी गली ऐसे ही रहेगी तो कहीं वोट ऊंचा देंगे। इसका मेंबर हूँ, देखिए माता जी, नहीं दूंगा जी, मैं तो इसका मेंबर हूँ। देखिए, लेकिन फिर भी वोट नहीं दूंगा। यही हालात रहे, एक लेवल में वोट बनना नहीं दूंगा चाहिए। इनको। ये हालात रहे गली में। गली की एक क्या चीज सुने मेरी ना, ये समझ में नहीं आती सर, मैं वही प्रार्थना करता चाहता हूँ। मैं इस चीज के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि गली में अगर कोई मतभेद भी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारा उधर का रोड भी बना हुआ है, मेन रोड, इधर का मेन रोड भी बना हुआ है। क्या उस मेन रोडों से ये गली ऊंची बना देंगे? जो कि मतलब जो है ना उस रोड के लेवल में है, ना इस रोड के लेवल में है, किसी रोड के लेवल में एक लेवल में लेकर के चलिए, आप बना दीजिए। कोई आदमी यहाँ कोई ऐतराज नहीं कर रहा है, कोई आदमी ऐतराज नहीं कर रहा है। वीर बाजार रोड बना है, उसके लेवल में आप बना के छोड़ दीजिए, कोई ऐतराज नहीं करेगा।
लेकिन वजह क्या है कि यहाँ इतना ऊंचा कर दिया, वहाँ उतना ऊंचा कर दिया, तो ऐसे थोड़ी होता है काम। एक लेवल में आप बना दीजिए, कोई इतराज नहीं करेगा। गली के लोग सब खड़े हुए हैं, बताओ कोई इतराज करेगा? किसी को कोई इतराज नहीं है, खड़े हुए हैं, बता दो कोई अगर एतराज कर रहा हो। ठेकेदारों की वजह से हो रहा है, कहीं ऊंचा कर देता है, कहीं नीचा कर देता है, तो ऊंचा नीचा होगा तो एतराज तो सभी लोग करेंगे। इस गली पर नाली बनी नहीं है, नाली का तो बिल्कुल पैसा खत्म हो गया। देखो नाली अभी आप दिखा सकते हैं जहाँ प्लॉट खाली है, ये पहले गली हम लोगों ने बनाई थी। पहले ये गली हमारे हाथ की बनी हुई है, इसी के ऊपर उन्होंने ईंटें चढ़ा दी गई है, जो कि 4 इंची सब 4 इंची की नाली है। नाली होनी चाहिए 10 इंची की। अब क्या हुआ, सफाई होती नहीं है इसके अंदर, जैसे ब्रेक लगा हुआ जगह जगह। अब इन्होंने क्या करा, जहाँ प्लॉट खुले हुए हैं, जहाँ प्लॉट खुले, जैसे ये प्लॉट खुला हुआ है, वो प्लॉट खुला, जहाँ से प्लॉट खुले वहीं पे इन्होंने ईंटें चढ़ा के उसको बराबर कर दिया। इसका पैसा तो क्या है ना। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे अभी एमसीडी के चुनाव नजदीक हैं, क्षेत्र की जनता भी आक्रोश प्रकट कर रही है, लेकिन जैसे ही कोई बड़े नेता आपके क्षेत्र में आते हैं, आप उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए उनसे हाथ मिलाने से ही संतुष्ट हो जाते हैं। नहीं जी, हमें हाथ में मिलाएंगे, हमें अपने काम से मतलब हो जाएंगे। देखिए अभी हमारे साथ एक युवा साथी जुड़े हुए हैं जो आते कितने हैं यहाँ देखने के आते हैं? नहीं, हमारे विधायक जी आते कितने हैं यहाँ देखने के लिए? शकल नहीं दिखी। हमारे विधायक जी आते हैं, कंप्लेंट देखा सारी जगह। हमारी एसडीएम के पास भी कंप्लेंट जाती है। जिस अथॉरिटी से ये काम क्या होता वहाँ पे भी कंप्लेंट दे के आ चुका हूँ जी। हाँ, कोई जवाब नहीं, कोई सुनवाई नहीं, बिल्कुल रोक रखा है काम जी। देखिए मैं यहाँ के स्थानीय विधायक महेंद्र कौल जी से समस्त जनता के द्वारा आग्रह करूंगा कि जो आपके इंजीनियर, जो आपने रोड बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए इंजीनियर नियुक्त किए हैं ठेकेदार के साथ, उनकी दिशा निर्देश अनुसार इस गली का निर्माण किया जाए, अन्यथा इस बार आपको निगम चुनाव के अंदर हार का मुंह देखना पड़ेगा। यहाँ की जनता आपसे बहुत परेशान है। आम आदमी के जो कार्य हैं, आम आदमी पार्टी के जो कार्य हैं, उनके जो सिस्टम है कार्य का, उससे बहुत दुखी है, परेशान है। मैं महेंद्र कौल जी से विनती करूंगा कि जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण करें और अपने क्षेत्र की जनता को अपने कार्य से संतुष्ट करें। मैं निगम पार्षद भी बेकार है और ये एमएलए भी बेकार है, दोनों ही एक जैसे हैं, किसी की गिनती नहीं है। नालियाँ साफ नहीं होती है, नाली का कूड़ा निकाल के रख देते हैं, नहीं रखा हुआ है, लेने नहीं आते हैं, ऐसा हाल कर रखा है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर इस गली की ही ऐसी व्यवस्था है, समस्त बुद्ध विहार की ऐसी, पूरे बुद्ध विहार की हाल कहीं भी जाओ, कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी गली में निकल जाओ, ऐसी ही गलियां दिखेंगी, ऊंची आगे से बना कर बनाने के लिए। जब तुम एमएलए किसी काम का नहीं है जी। देखिए आप किसी भी गली में चले क्षेत्र की जाइए, जनता अपने वोट मांगने आने वाले हैं, उन्हें पता लगेगा कि वोट कैसे मिलते हैं। ये हालत रही तो देखिए सरकार ने, चुनाव आयोग ने आपको समस्त पार्टियों के लोग जो निशान होता है, चुनाव निशान होता है, उसके साथ साथ एक नोटों का भी निशान दिया गया है। तो क्या अगर ये कार्य नहीं होता गली का कार्य, तो क्या इस गली की जनता नोटों को चुनना पसंद करेगी? विधायक जी हमारे कितने कोई भी केजरीवाल जी ने उन्होंने कहा है कि मैं दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा। ऐसे एमएलए और निगम पार्षद रहना तो ये जल्दी से पेरिस बन जाएगा, ऐसा कि उनका ख्वाब ही ख्वाब रह जाएगा। देखिए विधायक जी से, निगम पार्षद से और यहाँ तक कि सीएम अरविंद केजरीवाल से भी बुद्ध विहार की समस्त जनता परेशान है, उनके निर्णय से, उनके कार्य से परेशान है। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी के गाड़ी नहीं आती है इस गली के अंदर। मैंने उनके पास ये अपने घर के रखे हुए कूड़े का फोटो भी भेज रखा है, कुछ भी सुनाई नहीं होती है। गाड़ी किसी से भी पूछ लो, गाड़ी नहीं आती है इस गली में। वो रोडे पत्थर देके नहीं आती। अब ऐसे रास्ते में मैं विधायक महेंद्र कौल जी से, आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद और यहाँ तक सीएम अरविंद केजरीवाल से, वो तो बंद हो गया वो। अगर चुनाव नहीं आती है, हफ्ते में एक बार आती चढ़ने वाला है है क्षेत्र के अंदर, गाड़ियाँ, बार बार निकल जाती है, बार। हाँ वही सिस्टम है। संदीप शर्मा के साथ 50 रुपए घर से जा रहे हैं।